नन्ही अभी छोटी है, क्यों ना हम इसे गुरुकुल की जगह घर पर ही रखकर दीक्षा दें। ना तो हमारे घर कोई छोटा बालक है और मैं भी संतान प्राप्ति से वंचित रह गई। ये घर के छोटी मोटी कामों में मेरा हाथ भी बटा दिया करेगी और इसका मन भी लगा रहेगा। अच्छा, पागल है क्या यमुना? ये यहाँ ईश्वर भक्ति का पालन करने आई है। गुरुकुल की बजाय घर में रहेगी तो मोह त्याग कैसे करेगी? क्यों आचार्य, कुछ गलत कहा मैंने? गोदावरी, मुझे व्यक्तिगत मामलों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। अच्छा होगा तुम अपने विचारों और प्रस्तावों पर तुरंत कुछ लगाओ। हाँ, मुझे क्या? यमुना जी पिताजी। तुम्हारा प्रस्ताव मुझे ठीक जान पड़ता है। तुम इसे गुरुकुल की जगह घर में भी रख सकती हो, लेकिन इसके अनुशासनहीनता और उद्दंडता की जिम्मेदार तुम होगी। जी पिताजी। चलो दीदी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम मास्टर। कहिए, कोई नई जिज्ञासा लेकर आए हैं या कोई रोचक प्रसंग? नहीं आचार्य, नया कुछ नहीं, वही सर्प और रज्जु वाला दृष्टांत। सर्प और रज्जू प्रसंग बहुत प्राचीन है मास्टर। इंद्रियों का भ्रम, माया का खेल। यमुना जी पिताजी। जरा पानी तो ले आना। आचार्य, मैं लाता हूँ पानी। कल नदी पार तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई यमुना? पता है कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी मुझे। कैसे आती? पिताजी और घर के साथ साथ गौशाला की भी जिम्मेदारी मुझ पर है और पिताजी के रहते घर से निकलना बहुत मुश्किल है। इतने निर्दयी मत बनो यमुना, कब समझोगे मेरे मास्टर क्षमा कीजिए आचार्य, मुझे आवश्यक कार्य याद आ गया, मैं फिर आता हूँ। आचार्य, 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 मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जीवन मरण पर किसी का वश नहीं है सावित्री। मन पर नियंत्रण रखो। स्वर्गम गच्छति पुण्यात्मा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, हमेशा दुख, सुख का एक पल भी इसके भाग्य में ना था। मैं चाहती हूँ कि इसे स्वर्ग में सुख मिले। आप दया करके इस बात को पुरस्कार कर दो आचार्य। अंत्येष्टि का अधिकारी मैं नहीं हूँ सावित्री। इस कर्म के लिए ब्राह्मण तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मेरी आपसे केवल इतनी इच्छा है कि आप इसके कान में कोई मंत्र पढ़ दे, इसके मुख में तुलसी का काजल डाल दे, तभी ये सुर जा पाएगी आचार्य। नन्ही, गंगा जल ले आना। लो सावित्री। नहीं नहीं, ये क्या निश्चय कर रहे आचार्य? मैं गंगा जल नहीं छू सकती। सावित्री, जिस तरह तुम अपनी रूढ़ियों से बंधी हुई हो, उसी तरह मैं भी कुछ चीजों से बंधा हुआ हूँ। आप बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, मेरी आपसे केवल इतनी इच्छा है कि आप इसके कान में कोई मंत्र पढ़ दें, इसके मुख में तुलसी गंगा जल डाल दे आचार्य। जैसी महादेव की इच्छा। मेरी बात स्वर्ग जाएगी आचार्य, मेरी बात स्वर्ग जाएगी। माँ, तुम स्वर्ग जाओगी, तुम स्वर्ग जाओगी माँ, तुम स्वर्ग जाओगी माँ, माँ तुम स्वर्ग जाओगी। शिव शिवा, शिव शिवा, शिव शिवा, मंजुनाथ, पंडित मंजुनाथ, मैं तुमसे आवश्यक बात करने आई थी। श्रीकर को भी बुला भेजा है। हाँ हाँ, कहो। पंडित मंजुनाथ, तुम्हारे रहते धर्म रसातल तक पहुंच गए हैं। हाँ, तुम्हारे पिता शास्त्री जी की तो बात ही कुछ और थी। शिव शिवा, शिव शिवा, शिव शिवा। अरे बात तो बताओ गोदावरी। कली काल और क्या, अब बड़े बड़े ब्राह्मण शूद्रों का अंतिम संस्कार करने लगे हैं। क्या? ये क्या कह रही हो गोदावरी? किसने किया ये अनर्थ? कौन दे रहा है धर्म को चुनौती? किस पापी के हाथों हुआ ये दुष्कर्म? आचार्य और कौन? आचार्य। तुमने मुझे बुलवाया मंजुनाथ? श्रीकर, तुमने सुना क्या हो रहा है? अब अछूत और शूद्र अंत्येष्टि के अधिकार मांगेंगे, विवाह व संस्कार के लिए आग्रह करेंगे। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो मंजुनाथ? आखिर बात क्या है? ये बात पंडिताचार्य से क्यों नहीं पूछते?
जिन्होंने एक शूद्र का अंतिम संस्कार करने का घिनौना काम किया है। बकवास कर रहे हैं मंजुनाथ। यही सत्य है। अब शूद्र मंदिर और देवस्थानों में प्रवेश मांगेंगे और इन सब का उत्तरदायित्व किसका? तुम्हारे गुरु आचार्य का। बंधु मंजुनाथ। नहीं श्रीकर, इस समय मैं तुम्हारा बंधु या मित्र नहीं हूँ। यह धर्म युद्ध है और इसमें जो हमारे साथ है वो मित्र अन्यथा शत्रु। और इस धर्म युद्ध में तुम क्या हो यह तुम्हें सिद्ध करना होगा श्रीकर। दिल का तार ना बनाओ मंजुनाथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विश्वास करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सती देवदासी बाल विवाह पर कानून बनने से पहले भी तुम लोगों ने यही कहा था, कुछ नहीं हुआ, विश्वास करो। किंतु अंत में कानून बन ही गया ना। तुम्हारा अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है श्रीकर, इसलिए तुम्हारे आश्वासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं। तुम्हारी ये चुप्पी मेरे क्रोध में घृत का कार्य कर रही है श्रीकर। स्मरण रहे, मेरी कोपाग्नि में तुम और तुम्हारे आचार्य स्वाहा हो जाएंगे। मंजुनाथ, तुम मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो? जाओ और जाकर समझाओ उस हट्टी ब्राह्मण को, वरना हम महाब्राह्मणों की सभा बुलाएंगे और जाकर चेतावनी दो उसे हमारी ओर से। हटो। प्रणाम आचार्य। आचार्य, ये आपने क्या किया? आचार्य, यहाँ के ब्राह्मणों में खलबली मची हुई है। इतना सच चाहिए यहाँ के ब्राह्मणों में खलबली मचाने को? किंतु आचार्य, एक शूद्र की अंत्येष्टि। श्रीकर, मैंने जो कुछ किया एक मृतक की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति के मन की शांति के लिए किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो सावित्री टूटकर बिखर जाती। ये शास्त्रों में है या नहीं, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। किंतु मंजुनाथ को तुम और मैं भली भांति जानते हैं श्रीकर। उसे अवसर भर चाहिए मेरी व मेरे निर्णयों की आलोचना करने के लिए। मेरी अंतरात्मा ने कहा तो मैंने अंतिम संस्कार कर दिया। किंतु आचार्य, ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। किन शास्त्रों की बात कर रहे हो तुम वत्स? ना कोई ऐसा शास्त्र मैंने पढ़ा है, ना ही तुम्हें पढ़ाया है। किंतु आचार्य, ये हमारी रूढ़ियों के खिलाफ है। रूढ़ियां और परंपराएं हम तुम स्वयं बनाते हैं वत्स। रूढ़ियां शाश्वत सत्य नहीं होती। कालांतर में जब भी परंपराएं बोझिल हुई हैं, हमने और तुमने उसे स्वयं काट फेंका है। क्या समय के साथ हमने अपना रहन सहन नहीं बदला, वेशभूषाएं नहीं बदली, लोगों की शिखाएं कट गई, उत्तरी की जगह कमीज और कोट आ गए, धोती की जगह पतलून आ गई, लेकिन इससे हमारा ब्राह्मणत्व नहीं बदला श्रीकर। ये पहली बार नहीं है जब यहाँ का समाज मुझ पर कुपित हुआ है। जब यमुना विधवा हुई थी तब मैंने उसे बाल काटने से रोका था। हट और संकीर्णता के कारण हमारे समाज की जड़ें खोखली हो रही है। क्या तुम इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते? करता हूँ आचार्य, निरंतर करता हूँ और मैं व्यथित भी होता हूँ। क्षमा करें आचार्य, मंजुनाथ की बातें सुनकर मैं आपके निर्णय और चेतना पर प्रश्न कर बैठा, जबकि मैं यह भली बात जानता हूँ कि मंजुनाथ आपका कितना बड़ा आलोचक है और आपके स्थान पर आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। प्रश्न उठना या उठाना अच्छा संकेत है श्रीकर। मैं जानता हूँ जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी वाणी तुम बोलोगे। अच्छा सुनो, पंडित विक्रमजीत ने मुझे अपने यहाँ यज्ञ का भार सौंपा। तुम गुरुकुल आकर नन्ही को पढ़ा जाना, नित्य कर्म और अग्नि कर्म कराना। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य, मैं अवश्य आऊंगा। आयुष्मान भव। यमुना। आई पिताजी। अच्छा सुनो जी। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम गुरुकुल का और घर का ख्याल रखना। बच्चों को नदी किनारे नहाने मत जाने देना। नन्ही, तुम अपना पाठ कंठस्थ कर लेना। नन्ही, अपनी दीदी का ख्याल रखना। जी आचार्य जी।
जाएंगे नन्ही। तुम अपना पाठ कंठस्थ करो। जी दीदी। क्या हुआ दीदी? नन्ही, मंदिर के पास वाले पेड़ से इमलियां लिया। जी बड़ा कच्चा हो रहा है। जी दीदी, अभी गई अभी आई। पेड़ इमली। रुक रे नन्ही, किधर जा रही है? दीदी के लिए इमली लाने। क्यों, क्या करेगी वो इमली का? उन्हें उल्टी आती है ना, कह रही थी जी बड़ा कच्चा हो रहा है। रात में तो पेट भी दर्द था। अब मैं जाऊं हुआ इमली। तो अब मैं समझी, आचार्य की अनुपस्थिति में ये मास्टर यहाँ कौन सा ज्ञान देने आता है? शिव 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 शिव, इसका मतलब यमुना पेट से है। कलिकाल कलिकाल, अनर्थ घोर अनर्थ। अरे हम क्या अनर्थ हो गया गोदावरी? आचार्य की विधवा बेटी यमुना पेट से है। क्या? और अब भी तुमसे कुछ ना हो सके ना तो डूब मरो चलो भर पानी में। श्रीकर, श्रीकर उपाध्याय। अरे मंजुनाथ, कहो, यमुना बेटी नजर नहीं आ रही? यमुना नन्ही के साथ गौशाला गई है। आओ भीतर आओ। नहीं, ये स्वागत और शिष्टाचार का समय नहीं है श्रीकर। मंजुनाथ को पाखंड से घृणा है। यदि मैं कहूँ कि अचानक मुझे अपने पुराने मित्र की याद सताने लगी और मैं उससे मिलने चला आया, तो ये होगा शुद्ध पाखंड। तो क्या किसी विशेष प्रयोजन से आए हो मित्र? आश्चर्य की बात है, दूसरों को ज्ञान बांटने वाला आज स्वयं अज्ञान में डूबा है। स्पष्ट बात क्यों नहीं कहते मंजुनाथ? गुरुकुल के उपाचार्य को नहीं पता कि उसके गुरुकुल में अनाचार पल रहा है। मतलब ये कि आचार्य की विधवा पुत्री गर्भवती है। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? मैं ये नहीं मान सकता। ये लांछन लगाने से पहले तुमने कुछ सोच लिया था मंजुनाथ। मंजुनाथ को पाखंड से घृणा है श्रीकर। जिस यथार्थ को सम समाज जान चुका है उससे अनभिज्ञ होने का पाखंड मत करो। या स्वयं आंख और कान खोल कर आने वाले समय की आग को पहचानो। आश्चर्य है, जो बात हरेक के होठ पर है उससे मैं ही अनभिज्ञ हूँ? नहीं नहीं, यमुना ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता। और फिर इस बात का क्या प्रमाण है लोगों के पास? क्या प्रमाण है तुम्हारे और तुम्हारे समाज के पास? चक्षम किम प्रमाणम, चक्षम किम प्रमाणम। तुम्हारी गुरुपुत्री के पेट में पलने वाला अंकुर कब तक छुपाएगी पेट को? उसके बाद भी तुम्हें प्रमाण चाहिए? शिखा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कब तक इस व्यभिचार और अनाचार के केंद्र से जुड़े रहोगे? कब तक? सुरा पंडित, तुम्हारा गुरुकुल भंग हो रहा है। वहां से सभी को हटाए जाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। उसके बाद भी मुझे तो तुम्हारी ये दुविधा समझ में नहीं आती। अनिश्चय अनिश्चय अनिश्चय, यही अनिश्चय है तुम्हारी नियति, यही है तुम्हारा अभिशाप। जागो श्रीकर, जागो। क्या हुआ यमुना? कल रात में तुमने दरवाजा नहीं खोला। क्या हुआ यमुना? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? इस पाप के बीच में पलटा आलम कर दिया है। सारे समाज को पता चल गया। दुखी मत हो यमुना, सब ठीक होगा। ठीक होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? क्या होगा मेरा? तुम्हारा मैं नहीं जानती, पर जो भी हो उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँ। कभी माफ नहीं कर। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। मारो, आचार्य, मैंने दीदी को जंगल से बचाया, नाग से बचाया, पर ब्राह्मण से ना बचा सकी। प्रेतों और देवताओं से मैं नहीं डरती, पर ब्राह्मण क्या बना? मास्टर ने कपट किया और छोड़कर भाग गया उसको। दीदी भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं लाती हूँ। नहीं सावित्री,
अब वो इस घर में नहीं आएगी। जब वो विधवा हुई थी उसे यहाँ लाना तब यह अनुचित था। लेकिन वो कहाँ सावित्री, तुम जाओ यहाँ से। आजा। आओ आओ मित्र शेखर, आओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बताते हैं बंधु, बताते हैं। अब धर्म युद्ध की घड़ी आन पहुंची है। तुम्हारे आचार्य को सारे ब्राह्मण समाज के आगे अपना निर्णय सुनाना होगा। देखो मंजुनाथ, तुम्हारी आचार्य के साथ जो भी निजी शत्रुता हो, किंतु इन सब में तुम उनके व्यक्तिगत दुर्भाग्य को क्यों घसीट रहे हो? समाज का नेता बनने के पश्चात कोई भी व्यक्ति नहीं रहता श्रीकर। उसकी कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं रहती। तुमने मुझे वचन दिया था, इन सब में तुम यमुना को नहीं घसीटोगे। प्रत्येक दिए गए वचन को निभाना संभव नहीं है श्रीकर। और फिर तुमने भी तो गुरुकुल चलाने का वचन दिया था, उसे स्वयं नहीं तोड़ा। वो तुम्हारी चाल थी, किंतु निर्णय तो तुम्हारा था श्रीकर। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्ण जगत कारण सत्य देव देव प्रिया वेद सारा यज्ञोमया। आचार्य मैं आपका गुरुकुल नहीं बचा सका। तुमने जो किया नीति संगत किया। किंतु आचार्य मैं मुझे सब पता है श्रीकर। मंजुनाथ के व्यंग्यात्मक बाण मुझ पर निरंतर पहुंचते रहे हैं। आचार्य सब लोग आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे आचार्य अवश्य अपना निर्णय देंगे। मर्यादा की दुहाई देने वालों को विदित हो जाएगा कि आचार्य किस धातु का बना हुआ है। आचार्य उसने हमेशा समाज एवं समाज की मर्यादा की रक्षा की है। आचार्य इन सब से मुझे भय लगता है। भय ना करो वत्स, भय का सामना करो, यही मेरा गुरु मंत्र है। तुम्हारी सारी झिझक, सारा निश्चय उसी क्षण समाप्त हो जाएगा जब तुम्हारे आचार्य समाज के सामने अपना निर्णय देंगे। श्रीकर, यमुना को दंड देने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आचार्य? उसके कर्मों का फल उसे भोगना ही होगा श्रीकर। क्षमा करें आचार्य, ये उत्तरदायित्व मैं नहीं ले सकता। इसलिए नहीं कि आपकी बात समाज तक पहुंचाने का मुझ में साहस नहीं है, किंतु इसलिए क्योंकि अब आपकी बात नहीं मानूंगा, आपके शब्द, आपकी भाषा नहीं बोलूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। श्रीकर! नहीं आचार्य नहीं, अब ये नहीं होगा। मैं इन सब के विरोध में खड़ा होता हूँ। मैं आपकी दी हुई दीक्षा आपको वापिस लौटाता हूँ। आचार्य आ रहे हैं ना? ये तुम उन्हीं से पूछो। क्यों? प्राय उनके निर्णय तो तुम ही लेकर आते थे। मंजुनाथ, मैं उनका संदेश प्राप्त नहीं हूँ। इसका अर्थ तुम हमारे साथ हो। सुनो श्रीकर, आचार्य बनते ही मैं तुम्हें उपाचार्य नियुक्त कर दूंगा। प्रणाम आचार्य। मैं जानता हूं कि आप सब क्या सुनने के लिए आतुर हैं। शास्त्र, परंपराएं और नैतिक मान्यताओं का अध्ययन करने के पश्चात मैं अपना निर्णय आपके समक्ष रखता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि आचार्य की विधवा पुत्री कलंकिनी और पापिष्ठा है। उसने एक अज्ञात कुलशील पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किए। उसके इन कृत्यों के सभी पक्षों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात मैं आपके साक्ष्य में उसे घट श्राद्ध का दंड सुनाता हूँ।